हेलो दोस्तों, अगर आपको रोमांचक कहानियां, प्रेम, वीरता और ऐतिहासिक गाथाएं पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों का आनंद लें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें युद्ध के मैदान में जन्मा प्रेम, साहस, त्याग और दो राज्यों के मिलन की अद्भुत गाथा छिपी है। यह कहानी है विजयनगर की राजकुमारी तिरुमाला और उदयनगर के राजकुमार कृष्णदेवराय की, जिनका प्यार हर मुश्किल को पार कर गए। तो आइए इस अद्भुत प्रेम कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में दो बड़े और शक्तिशाली राज्य थे, विजयनगर और उदयनगर। दोनों राज्य अपनी समृद्धि, कला और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि इन राज्यों के बीच दुश्मनी इतनी गहरी थी कि पीढ़ियों से दोनों में कभी शांति नहीं रही। विजयनगर के महाराज की एकलौती संतान थी राजकुमारी तिरुमाला। तिरुमाला न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने साहस और युद्ध कला के लिए भी प्रसिद्ध। वहीं उदयनगर के महाराजा का इकलौता पुत्र कृष्णदेवराय अपने राज्य का गौरव था। वह एक कुशल योद्धा और बुद्धिमान सेनापति। एक दिन किसी सीमा विवाद के कारण दोनों राज्यों के बीच युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हो गई। यह युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि अपने सम्मान और शक्ति को साबित करने का भी सवाल था। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थी। विशाल झंडे लहरा रहे थे और सैनिकों की हुंकार से मैदान गूंज रहा था। इस युद्ध में राजकुमारी तिरुमाला और राजकुमार कृष्णदेवराय दोनों ने अपने अपने राज्यों का नेतृत्व किए। युद्ध के दौरान राजकुमार कृष्णदेवराय की नजर राजकुमारी तिरुमाला पर पड़ी। उसने पहली बार तिरुमाला को देखा और उसकी सुंदरता और साहस से मोहित हो गए। कृष्णदेवराय एक पल के लिए लड़ाई भूल गए। इसी बीच तिरुमाला ने अपनी तलवार उसके गले पर रख दी, लेकिन विक्रम ने अपनी तलवार छोड़ दी और बिना कोई प्रतिरोध किए खड़ा रहा। यह देखकर तिरुमाला हैरान रह गई। उसने सोचा कि ऐसा योद्धा जो दुश्मन को हराने में सक्षम है, आखिर क्यों हार मान रहा है। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन कृष्णदेवराय का दिल तिरुमाला पर अटक गए। युद्ध के बाद कृष्णदेवराय तिरुमाला की यादों में खो गए। वह हर समय उसी के बारे में सोचता रहा। उसे समझ आ गया कि यह केवल आकर्षण नहीं बल्कि सच्चा प्रेम है। उधर तिरुमाला भी कृष्णदेवराय के साहस और शालीनता से प्रभावित थी, लेकिन वह इसे खुद से स्वीकार नहीं कर पाई। एक दिन तिरुमाला शिकार के लिए जंगल गई। यह खबर कृष्णदेवराय को मिली और उसने उसे देखने के लिए जंगल का रास्ता पकड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था। अचानक मौसम खराब हो गए। तेज आंधी, तूफान और बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिए। तिरुमाला अपने समूह से बिछड़ गई और अकेली रह गई। कृष्णदेवराय ने तिरुमाला को परेशान और डरी हुई हालत में देखा। उसने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर सुरक्षित स्थान ढूंढने की कोशिश की। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीच एक पुराना खंडहर मिला। बारिश से बचने के लिए वे वहां चले गए। खंडहर अंधेरा और डरावना। डर के कारण तिरुमाला विक्रम के करीब आ गई। वह विक्रम के बगल में बैठ गई। रात के सन्नाटे में तिरुमाला विक्रम के कंधे पर सिर रखकर सो गई। विक्रम ने उसे निश्चिंत और सुरक्षित महसूस कराए। तूफान और बारिश के बीच राजकुमारी ने महसूस किया कि विक्रम केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए सब कुछ त्याग सकता है। जैसे ही सूरज की किरणें खंडहर पर पड़ी, राजकुमारी तिरुमाला की आंखें खुली। उसने खुद को राजकुमार की गोद में सिर रखे हुए पाए। थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वह उठ खड़ी हुई, लेकिन विक्रम की आंखों में जो सच्चा सम्मान और प्रेम था, उसने उसे सहेज कर दिए। दोनों ने साथ में जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पहली बार खुलकर एक दूसरे से बात। तिरुमाला ने विक्रम से पूछा, आपने मेरी इतनी चिंता क्यों की? विक्रम ने बिना झिझक उत्तर दिया, क्योंकि आपका सम्मान और सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। वापस अपने अपने राजमहलों में लौटने के बाद दोनों एक दूसरे की यादों में खोए रहने लगे। तिरुमाला को अब विक्रम के साहस और प्रेम की झलक बार बार याद आती। वहीं
विक्रम अपने दिल की बात अपने सेनापति से कह बैठे। दोनों राजमहलों में यह बात आग की तरह फैल गई कि राजकुमारी और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करते हैं। यह सुनकर दोनों राज्यों के मंत्रियों और सेनाओं में हलचल मच गई। विजयनगर के मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यह प्रेम हमारे लिए खतरा बन सकता है। यह दुश्मन को कमजोर दिखाने का तरीका हो सकता है। उदयनगर में भी ऐसा ही हो। दोनों राजाओं ने अपने बच्चों को बुलाए। विजयनगर के राजा ने तिरुमाला से सख्ती से पूछा, क्या यह सच है कि तुम उदयनगर के राजकुमार से प्रेम करती हो? तिरुमाला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, लेकिन यह प्रेम युद्ध के मैदान पर शुरू हुआ, जहां हमने एक दूसरे की सच्चाई देखी। उधर उदयनगर के राजा ने कृष्णदेवराय से कहा, तुम्हें पता है कि यह प्रेम हमारे राज्य की प्रतिष्ठा के लिए खतरा है? विक्रम ने जवाब दिया, महाराज, यह प्रेम दोनों राज्यों को जोड़ सकता है। यह दुश्मनी खत्म करने का एक मौका है। लेकिन दोनों राज्यों के कुछ मंत्री और सेनापति इस प्रेम के खिलाफ थे। उन्होंने दोनों राजाओं को भड़काकर फिर से युद्ध की साजिश रची। कुछ समय बाद नौगर के राजा ने अचानक विजयनगर पर हमला कर दिए। विजयनगर इस हमले के लिए तैयार नहीं था। राजा और प्रजा पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। जब कृष्णदेवराय को यह खबर मिली तो उसने बिना समय गवाए अपनी सेना के साथ विजयनगर की मदद के लिए कूच किए। युद्ध का मैदान फिर से सज। इस बार कृष्णदेवराय विजयनगर की सेना का नेतृत्व कर रहा था। उसने अपनी कुशल रणनीति और बहादुरी से नौगन की सेना को हरा दिए। इस युद्ध में कृष्णदेवराय ने अपनी जान पर खेलकर विजयनगर के राजा की रक्षा की और राज्य को बचा लिए। युद्ध के बाद विजयनगर के राजा ने कृष्णदेवराय को बुलाकर कहा, तुमने हमारे राज्य और हमारे जीवन की रक्षा की है। तुम्हारे जैसा वीर और निष्ठावान व्यक्ति हमारी राजकुमारी के लिए सबसे योग्य है। राजा ने तिरुमाला और कृष्णदेवराय के विवाह की घोषणा कर दी। इस खबर से दोनों राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों राज्यों के बीच भव्य विवाह समारोह आयोजित किया गया। तिरुमाला ने लाल और सुनहरी कढ़ाई वाली पोशाक पहनी और कृष्णदेवराय ने राजसी पोशाक में अपनी गरिमा को बयाया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो राज्यों के मिलन का प्रतीक बन गए। तिरुमाला और कृष्णदेवराय का प्रेम न केवल उनकी खुशी का कारण बना, बल्कि विजयनगर और उदयनगर के बीच शांति और मित्रता का संदेश भी बन गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है और अंत में विजय उसी की होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।